बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात शायद अल्लाह ना करे, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मुझे नजर आ रही है और वहां से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे यूं लग रहा है कि शायद हम एक और जंग की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये एक ऐसी जंग होगी, देखिए याद रखिएगा कि इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत अफगान इस्लामी अमारात की है, यानी तालिबान की हुकूमत है। अब जब 3 दिन कबल वहां पर एक ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद से तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन है उसमें तेजी आती जा रही है। वो इस बात पर बजिद है कि हम ये तहकीक करेंगे कि आखिर ये हमला हुआ कहां से है, ये कौन सा एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ, क्या कागिस्तान का हुआ या पाकिस्तान का हुआ है। वो इस बात की तहकीक कर रहे हैं और साथ साथ ये धमकी दे रहे हैं कि जिस दिन हमें यह मालूम होगा कि किस मुल्क का एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ है, उस दिन से उनके खिलाफ हम एक बड़ा एक्शन लेंगे। वो क्या एक्शन ले सकते हैं और वो क्या करने वाले हैं, इस पर मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा। लेकिन आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। सवाल यह है कि अफगानिस्तान में एक अरसे तक जंग रही, इससे पाकिस्तान काफी हद तक मुतासिर रहा। पाकिस्तान ने तकरीबन 60,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी। इसके साथ साथ कबायली इलाके जो कि अफगानिस्तान से उनका बॉर्डर है, वो इंतहाई असरअंदाज हुए। वहां से लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए, वहां के लोग शहीद हुए, वहां के लोग उनके घरों को मुस्मार किया गया, वहां के लोगों पर जिंदगी अजीरन कर दी गई, वहां पर एक दहशतगर्दी की लहर आई, वहां पर बहुत सारी कुर्बानियां देते रहे, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। पाकिस्तान के कुछ सियासी, अस्करी, जो भी आप कह लीजिए, कुछ गलत फैसले हमने माजी में किए हैं। मगर इंसान वो होता है जो माजी के गलत फैसलों से सीखता है और मुस्तकबिल में वो अच्छे फैसले करता है, वो ठीक फैसले करता है। वो इंसान एक सुलझा हुआ इंसान, वो कंट्री एक सुलझा हुआ कंट्री, वो कंट्री एक मैच्योर कंट्री कहलाई जाती है, जो अपने माजी की गलतियों से सीखकर मुस्तकबिल में सही काम करती है या वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराती। मगर बदकिस्मती की बात यह कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से वही गलतियों पर गलतियां दोहराई जा रही है। यहां पर बदकिस्मती यह है कि हम सिर्फ डॉलर के पुजारी बने हुए हैं। यहां पर गलती यह है कि हम पैसे के हवस में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें ना अपनी कौम का ख्याल है, ना उनके मुस्तकबिल का ख्याल है, ना उनके लोगों का ख्याल है, ना ये ख्याल है कि इससे क्या असरअंदाज होगा, ना ये ख्याल है कि इससे हमारे लोग किस हद तक मुतासिर होंगे। एक चीज चाहिए, बस पैसा चाहिए। पैसा हमें मिलता है, हम जो मर्जी करते रहे। अमेरिका हमें जो मर्जी कुछ हमसे करवा ले, बस हमें डॉलर देते रहे। एक कोटे वाले हमसे बेहतर है, कम से कम वो भी अपने एक लेवल रखता है। हमारा वो लेवल ही नहीं, हमारा उस लेवल से हम जाकर कहीं बहुत सारे आगे निकल चुके हैं। मैं अपने कर्म से ये तमाम चीजें, एक दिली तकलीफ से ये तमाम चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे क्या असर यहां पर होगा, मुझे पता है कि इससे किस किस्म के असरात यहां पर मुरतब होंगे। जो पाकिस्तान ने, और ये मैं आपको इनडायरेक्ट न्यूज दे रहा हूं, मैंने कल आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ये सब कुछ मिलकर किया है। ये उनको मैं कोट कर रहा हूं, उनको मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन करके हुआ है, और उसके बाद डॉलर भी सस्ता हो रहा है, फिर डॉलर्स भी आ रहे हैं, फिर आपके पाकिस्तान के लिए आसानियां भी पैदा हो रहे हैं। IMF को भी वो कन्विंस कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी वो आपको निकाल रहे हैं। सिर्फ एक ड्रोन आपके जो एक गैरत का जो सौदा किया है उसके एवज आप करते रहे, आप अमीर होते जाए, आप दुनिया के कुर्रे अर्ज़ पर बेहतरीन, एक सबसे महंगा तरीन मुल्क बन जाए। लेकिन अगर आपने इसी हाल से बनना है तो फिर कोटे वालों की क्या, उनको हम क्यों इतने हकारत की निगाह से देखते हैं। अपने इज्जत को वो बेचते हैं ना, अपने इज्जत को बेचकर वो पैसा कमाते हैं, तभी हम कहते हैं कोटे पर बैठे हुए। कल को वो हमें कहेंगे ये अपनी इज्जतों को बेचकर यहां से डॉलर कमा रहे हैं, ये बात करेंगे कल को। ना कौम की हमें फिक्र है, ना इस मुल्क की फिक्र है। माजी में जिस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, देखिए माजी में जब अफगान जंग में शिरकत हुई, अमेरिका के कहने पर हमने की, उससे क्या हुआ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर आई, पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ एक नफरत फैला, पाकिस्तान में जहां पर
एक तालिबानाइजेशन कल्चर को प्रमोट किया गया, पाकिस्तान में यह कल्चर आया, फिर उस कल्चर को इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया, उन्हीं की अगेंस्ट पर इनको लड़ना पड़ा। फिर जब वो कुछ खत्म हुआ, फिर उसमें कबायली इलाकों में जिस तरीके से हमने जुल्म सितम देके, सिर्फ इस जंग की वजह से, इन गलत फैसलों की वजह से जो मुशर्रफ ने किए थे, आज फिर वही चीजें हम कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी, क्या हम पर एक मुश्किल वक्त आया, हम उनके सामने लेट चुके हैं। क्या ठीक है, एयर स्पेस नहीं, 1000 मरतबा इस्तेमाल करो, एब्सोल्युटली नॉट वालों को गिरा दो, खत्म कर दो, तबाह कर दो उसको। हम उनको कभी दोबारा जिंदगी में इक्तदार पर आने नहीं देंगे, चाहे अवाम के दिलों पर वो राज ही क्यों ना करता हूं, हम नहीं आने देंगे उनको। हमें डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स हमें तो हम पाकिस्तान में आपको सब कुछ करके देंगे। गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम बनते जा रहे हैं इस कौम को। 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन ना किसी में कौमी गैरत आई, ना किसी में कौमी हमीयत आई, ना हमने कौमी सौदाबाजी को छोड़ी। डॉलर आते हैं और डॉलर को हम गले से लगा लेते हैं। क्या कौम या वो आपकी इज्जत कर रहे, वो आपको एक हकीर हकारत के निगाह से देखते हैं। वो आपको, वो उनके जो सेनेटर है वो आपको बताते हैं कि ये डॉलर की वजह अपने माओ को बेचने को तैयार होते हैं। ऐसे बातें वो कर रहे होते हैं। और आज हम बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम उनके साथ दोस्ती चाहते हैं। दुश्मनी की बात नहीं कह रहे, बराबरी की कुछ ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में भी लोग गुजारा कर रहे हैं। मगर याद रखिएगा, गैरत की सौदाबाजी में पाकिस्तानी कौम फिर आपसे पीछे हट जाएगी। गैरत की सौदाबाजी मत कीजिएगा। तालिबान ने ये कहा है कि जनाब हम इसकी तहकीक करेंगे, अगर इसमें से कोई, और इसके बहुत सख्त कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे जिन्होंने ये एयर स्पेस उनको दिया है। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। तालिबान हुकूमत का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि हम इसके तहकीकात अभी कर रहे हैं कि ये अटैक कहां से हुआ, किस टेरिटरी से हुआ, कौन सा मुल्क इस्तेमाल हुआ, और मुल्क इस्तेमाल होने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। और मेरे ख्याल में ये उस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत भी नहीं है कि जिस तरीके से उनको वो चीजें हासिल थी। ये तालिबान की हुकूमत है और वो कहते हैं कि दोहा जो मुआहिदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। ये कहा था कि दोहा में जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि कोई ड्रोन अटैक नहीं होगा, और अभी तक जिस अयमन अज़वाहरी का जो नाम लिया जा रहा है कि उनको मारा गया है, वो भी अभी तक उसकी तहकीक बाकी है कि वो वाकई मारा गया है, नहीं मारा गया। उसकी कोई डीएनए रिपोर्ट्स अभी तक सामने नहीं आ रही, कोई चीजें सबूत ऐसे सामने नहीं आ रहे। लेकिन जो अहम चीज जो मैंने आपके सामने रखी है और वो यही है कि देखिए, पाकिस्तानी कौम अपनी गैरत की सौदाबाजी नहीं करती। इनकी गैरत को ना बेचिएगा, ये सवाल है मेरा, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे लोग हैं सरकारी सतह पर है, दूसरे बड़े डिसीजन मेकर्स है, उनसे मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम का या उनकी गैरत का सौदा ना कीजिए। दीजिए मुझे नुमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।